तो जैसे सुधांशु के बारे में आपने देखा कि सुधांशु एक हमारा स्टूडेंट है क्लास का, स्कूल का, और वो काफी ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट्स बेस्ड मतलब लर्निंग जो है उसकी काफी अच्छी रही पिछले साल की, और वो काफी मतलब नेशनल लेवल पे भी उसने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करा। सो कैन एनीवन टेल व्हाट, आपको क्या लगता है व्हाट इज एटीएल? सर एटीएल में हमें गेम्स बनाना सिखाएंगे। ओके, कौन से गेम बनाना सिखाएंगे आपको? सर पेपर। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सिखाएंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिखाएंगे, ओके। सर और कोई कोडिंग। बच्चा? कोडिंग, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। और सर पेपर टॉयज। पेपर टॉयज, ओके। तो और कोई बच्चा की उसको लगता है कि हाँ, यस बेटा। Sir, activities like coding and paper हम्म, making toys. ओके, फाइन, वेरी गुड। सो Related. ओके, Activity. ओके, Sir, ओके, skill learning. हाँ, स्किल बेस्ड लर्निंग, ओके, वेरी गुड। सो जस्ट यू हैव टू म्यूट योर माइक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो जर्नी को, कि इसको जो हमारी जर्नी है ये क्या है, टिंकरिंग जर्नी। मीन्स कि हम कुछ एक नया इनोवेशन मतलब करेंगे अपने जो भी हमारे पास आसपास की प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी आपने कभी प्रॉब्लम फेस करी है अपनी लाइफ में और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, मैं चाहता हूँ कि आगे इस प्रॉब्लम को कोई फेस ना करे, तो हम कुछ ऐसा इनोवेशन करेंगे जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कैसे क्या स्टार्ट हुई जर्नी। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि कैसे सब चीजें मतलब अब पहले आज से अगर हम 200 ईयर्स बिफोर की बात करें, तो क्या जैसे आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं क्या पहले थी? नहीं थी। ठीक है। तो जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, तो एडवांस हम किसके बेस पे हो रहे हैं? बाय द टेक्नोलॉजीज के एडवांस हो रहे हैं। लाइक इफ आई एम गिविंग एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मोबाइल फोन का, तो आज से 10 ईयर्स बिफोर क्या सबके पास मोबाइल फोन थे? तो आप कहोगे No. कि नहीं सर, बहुत कम लोग के पास मोबाइल फोन थे। बट करंट में आई थिंक कि आपके घर में एक नहीं शायद 2 या 3 मोबाइल फोन होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स कि जो हम गुड्स, जो हमारे गुड्स एंड गुड्स मीन्स जो हम कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन मीन्स क्या है कि जो भी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गए, या आप इंजन की बात करो, रेलवे इंजन की। ठीक है। जो नई नई टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है, ठीक है, तो कैसे कैसे हमने अपने आप को एडवांस करा, तो वो क्या हुआ, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन। अभी जो लेटेस्ट इंडस्ट्री रिवोल्यूशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, जो कि हमारे जो सबसे ज्यादा एडवांस जो अभी सब चीजें चल रही है, ऑटोमेशन मीन्स अब क्या हो रहा है कि हमारे सारे वर्क कौन कर रहा है? मशीन्स के थ्रू हम सारा वर्क मतलब जो अपना हम कराने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज अ फंडामेंटल चेंज इन द वे गुड्स वर प्रोड्यूस फ्रॉम हुबर लेबर टू मशीन्स। ठीक है। तो आप ये इस इमेज को देख सकते हो, जैसे कि क्या है, एक वुमन, एक आप कह सकते हो मैन है, एक हैमर लिए है, और हैमर से क्या कर रहा है, वो एक वर्क कर रहा है उसको। ठीक है। तो क्या रिस्क रिस्क क्या हो सकता है कि इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी बाई चांस हैमर स्लिप कर सकता है मेरे हैंड से, या एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? यस सर। सर हम पिक्चर कहाँ पर देखें? आपने कहा पिक्चर। ओके, ऐसा जस्ट क्यों वेट, आ आई रहा एम है अभी? जस्ट जैसे शेयरिंग द पिक्चर। अरे जैसे तेरी क्लास होती थी ओके, बच्चों की होती वैसे तो लग रहा सबको ना दिख गया? मुझे। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है विजुअल? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें होता है कि जो अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, सबसे लेटेस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो अभी, प्लीज जस्ट म्यूट योर माइक ऑल ऑफ यू। तो जो कैसे आवाज कम कर। कैसे स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज जस्ट म्यूट योर माइक। ओके। सो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हमारे पास एटीएल लैब आई? ठीक है। तो उससे पहले की जर्नी क्या थी? मतलब ऐसा तो नहीं कि अचानक से हमारे पास एटीएल लैब आई। स्टूडेंट्स प्लीज आई रिक्वेस्ट को दैट आप प्लीज अपना माइक को म्यूट कर लो, बिकॉज जब आप माइक को अगर अनम्यूट कर रहे हो तो उसकी वॉइस क्या है मेरे पास आ रही रिपीट करके। ओके। सो जस्ट काइंडली प्लीज जस्ट म्यूट योर माइक। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है बेटा, कि फंडामेंटल चेंज इन द वे गुड्स वर्क प्रोड्यूस। मीन्स कि अगर मैं बात करूँ दिस इमेज की, इस इमेज में क्या हो रहा है कि एक वुमन बींग्स है, एक मैन है, ठीक है, वो क्या हैमर से क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, और
दूसरा क्या है उसमें हेल्प करा रहा है उसमें, ठीक है, लाइक दे आर प्रोड्यूसिंग अ थ्रेड, कि वो थ्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या रिस्क हो सकता है इसमें कि जो ये मैन है, ठीक है, इसके जो हैंड से शायद स्लिप कर जाए हैमर और दूसरे पर्सन के मतलब में कुछ उसके मतलब इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम चाहते हैं कि अब जो हमारे जो रिस्क काम है, जैसे पहले क्या होता था कि मशीन्स का इतना इन्वॉल्वेशन नहीं था, ठीक है, मशीन्स हमारे क्या बहुत ही स्पेसिफिक टास्क ही करती थी। बट आज के समय में क्या हो रहा है कि हमने क्या करा है कि अपने मैक्सिमम काम को किसके थ्रू हम लगा रहे हैं, मशीन्स के थ्रू। सब कुछ काम हम क्या मशीन्स के, जैसे मैं बात करूं पहले अगर क्लॉथ वॉश की, तो क्या वॉशिंग मशीन हमारे पास कब से अवेलेबल है, 1990 से अवेलेबल हुआ है। बट उससे पहले क्या हम जो भी काम करते थे मैक्सिमम अपने खुद के जो हमारी जो वर्क था हम अपने खुद से करते थे, ठीक है। बट नाउ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे नई नई एनर्जी सोर्सेज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी टेक मतलब टेक्निक बेस्ड पर्सन बनना चाहते हैं। तो टेक बेस्ड पर्सन आप कैसे बनोगे, अगर मैं कहूँ कि आप टेक्नोलॉजी बेस्ड पर्सन हो, तो क्या मेरे कहने से आप हो जाओगे? नहीं, मेरे कहने से नहीं होगे। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा या आपको उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व रहने के लिए हमारे पास क्या है कि एक लैब आई है स्कूल में, जो कि एक टेक लैब है। मतलब टेक्नोलॉजी जितनी भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, अगर मैं बताऊंगा कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, पूरी उसके इंटर रिलेटेड हमारी लैब है। और हम पूरे मतलब अभी तो आप जैसे क्लास 6 में हो तो हमारे पास काफी लॉन्ग जर्नी है, तो आप काफी कुछ सीख सकते हो इस लैब में। और मैं यही कोशिश करूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस लैब से मतलब कुछ एक खुद का इनोवेशन यहाँ पे बना के जाओ, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन? जैसे फर्स्ट इंडस्ट्री जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्या था, मैकेनाइजेशन, वाटर पावर, स्टीम पावर। मींस जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं कि क्रांति, औद्योगिक क्रांति जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो जो पहली हमारी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो वो क्या है, मैकेनाइजेशन, वाटर पावर, स्टीम पावर का था, ठीक है। मीन्स जो इंजन जो हम आज देख रहे हैं हमारे पास इतने जो इलेक्ट्रिक इंजन आपने देखे होंगे या आपने कार के इंजन देखे होंगे, तो जो फर्स्ट इंजन जो हमारे पास था वो क्या था, वाटर पावर स्टीम के थ्रू रन होता था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो रिवोल्यूशन आया वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो सेकंड जो अभी तक का जो सबसे मतलब आप कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन हुआ है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब अज्यूम करो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या आपकी मशीन रन कर पाती? क्या मशीन नो सर। नो सर। लैपटॉप, नो कंप्यूटर, सर। टैबलेट, सर। है। तो जो सबसे सबसे जो हाँ ओके, तो नो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके आई गॉट योर आंसर, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना कि जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। मींस कि हमने इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करी, मींस हमने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया, ठीक है। तो अब थर्ड जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, ठीक है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो ऑटोमेशन है वो हम कैसे लाइफ में अपने इन्वॉल्व कर रहे हैं, बताइए। और जस्ट यू कैन रेज योर हैंड कि व्हाट इज ऑटोमेशन, एंड जस्ट काइंडली टर्न ऑफ योर कैमरा, ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। तो ऑटोमेशन आपको लगता है यस बच्चों जिसका श्रेयांश? कैमरा ऑफ नहीं होगा उसको मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। वी आर सॉरी टू से, लेकिन अपना कैमरा बंद कीजिए सभी लोग, सभी बच्चे। अंजलि, आदित्य मिश्रा, आप सभी के कैमराज ऑन हैं। आदित्य कुमार, कैमरा ऑन है आपका। अब जिसका भी कैमरा ऑन होगा उसको इस मीट से निकाल दिया जाएगा। प्लीज बच्चों, रिक्वेस्ट है अपना कैमरा बंद कीजिए। आदित्य कुमार, कैमरा बंद कीजिए। ओके सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स देखिए कुछ नॉर्म्स हैं सेशंस के, मींस की जैसे कि ये एक सेशंस है, ये आपको इसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा बस उसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपको अगर डाउट है तो यू कैन राइट डाउन योर डाउट, और आप उसको सेशन में पूछ सकते हो। सेशन में नहीं पूछ पा रहे हो तो आप क्या ग्रुप में उसको मैसेज पोस्ट कर लो, डेफिनेटली आपकी क्वेरी को रिजॉल्व हम कर देंगे, ठीक है। सो अब जैसे मैंने बोला कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, तो आई थिंक कंप्यूटर सब लोग जानते हैं, बट व्हाट इज सर, आपकी ऑटोमेशन? स्क्रीन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रही है सर, आप दोबारा से शेयर कर पाएंगे? ओके okay, so student just okay, now it's fine। इस सभी स्टूडेंट सबको आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी? यस सर।
यस सर। यस सर, एकदम क्लियर दिख रही है। यस सर। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज ऑटोमेशन? अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑटोमेशन क्या है, तो कैन एनीवन टेल व्हाट इज ऑटोमेशन? आप कुछ भी आंसर दो कि यस, just unmute your mic and just say what is automation. Sir, automation means sir प्रणव हाँ, yes बेटा। सर ऑटोमेशन का मतलब होता है जो मैन्युअली ना हो और सर सिस्टम अपने आप ही करे। ओके, मैनुअली ना हो तो फिर कौन करेगा इसको? सर जो काम द्वारा किए जाते हैं वो होते हैं ऑटोमेशन। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं ये कह सकता हूँ, ऑटोमेशन का मतलब होता है जो काम ऑटोमेटिकली किए जाते हैं। ओके, ऑटोमेटिकली कैसे मींस मैं ये कह सकता हूँ ऑटोमेशन, जैसे कि अगर आप ये इमेज देख रहे होगे तो क्या है, एक आपका क्या बना है, एक रोबोट आप कह सकते हो। तो उसमें क्या है कि एक हैंड उसका है और वो क्या कर रहा है, पिक कर रहा है जो भी यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि एक पुली है, पुली में क्या होगा, जैसे बाई चांस फोन, ये फोन मैन्युफैक्चरिंग एक क्या यूनिट है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि फोन्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं और मशीन क्या कर रही है, फोन को ये जो आपकी जो आर्म, रोबोटिक आर्म समझ लो, रोबोटिक आर्म लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, पिक कर रहा है और पिक करके सामान को क्या कर रहा है, जहां पे इसको भेजना है प्लेस में, या जहां पे इसको रखना है वहां पे रख रहा है। मीन्स कि ह्यूमन का इंटरवेंशन बिल्कुल क्या है, मिनिमल हो गया है, ठीक है। ऑटोमेशन मीन्स ह्यूमन का जो इंटरवेंशन, मीन्स कि हमारा जो इसमें रोल है वो बहुत मिनिमम हो गया। हमने क्या करा, प्रोग्रामिंग करी एक बार, उसको प्रोग्राम दिया, फीड करा, ठीक है। अब ये मशीन क्या है, बिना हमारे नीड्स के क्या अपना जो वर्क इसको है वो कर रही है, विदाउट क्या है कि लेस, मतलब आप कह सकते हो कि एक भी एरर्स नहीं आएगा, ठीक है। इसको जो भी हमने टास्क दिया है, ठीक है, वो अपना पर्टिकुलर टास्क करेगी विदाउट एनी एरर्स। ऐसा नहीं कि वो एक फोन छोड़ देगी दूसरा फोन रख लेगी। ये क्या है, जैसे जैसे उसके पास फोन आते रहेंगे वैसे फोन करें। मीन्स ऑटोमेशन मीन्स की जो मशीन है हमारी, ठीक है, वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के अपना क्या है जो वर्क है, विद क्या है प्रॉपर जो उसका जो एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी एंड जीरो एरर्स के थ्रू करते हैं। जैसे ऑटोमेशन आपने देखा, वॉशिंग मशीन आपके घर में, ठीक है, कितनी वॉशिंग मशीन हमने क्या करा, अपने क्लॉथ है डंप कर दिए उसमें वॉशिंग मशीन में, और हमने ऑन कर दिया तो मशीन क्या अपने आप उसको वॉश कर रही है, हमें नहीं उसमें मतलब बहुत काम करना है। तो दैट इज ऑटोमेशन, ठीक है। अब साइबर फिजिकल सिस्टम आते हैं, जो कि करंट रिवोल्यूशन सिस्टम जो हमारा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सिस्टम, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अभी बात करूं तो शायद कुछ बच्चों को पता हो या नहीं पता हो, तो मैं बता देता हूं आपको कि जो करंट रिवोल्यूशन सिस्टम है वो 3 टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड पे चल रहा है, ठीक है। कौन कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये तीन जो हमारे जो अभी करंट में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। मींस साइबर फिजिकल सिस्टम मींस की जैसे पहले क्या था कि ह्यूमन का इंटरवेंशन क्या था कि उसको ह्यूमन को एक जगह प्लेस में रहना पड़ता था, ठीक है, उसको वहां पे यूनिट पे रहना पड़ेगा, तो ही क्या है ऑटोमेशन मतलब हो गया हमारा 50% ऑटोमेशन हमने पा लिया। बट कभी कभी ऐसा होता था, जैसे मैं मार्स की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो मंगल ग्रह पे जब नासा ने रोबोट्स जब वहां पे भेजे, तो क्या वहां पे कोई ह्यूमन गया था साथ में? नहीं। तब क्या हमने करा, सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू करा। मैंने क्या करा, अपने सिग्नल्स जो है, जो हमने अपने इंटरनेट के सिग्नल्स के थ्रू हमने क्या करा, सारा कुछ ऑपरेट करा। तो वही क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हमारी सारी कनेक्टिविटी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स की जैसे हमने फोन है, ठीक है, तो फोन में जैसे कि मुझे क्या सॉन्ग सुनने से, आपने गूगल आपने असिस्टेंट देखा होगा, तो आप क्या करते हो कि आई हैव टू लिसन दिस फिजिक्स चैप्टर, तो आपने जस्ट बोला और वो क्या करा, उसने ऑटोमेटिक आपके सामने रख दिया। मीन्स वो क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि वो मशीन क्या अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू आपके लिए जो भी आप अपने उसको जो डेटा को चाह रहे हो वो आपको कर रही है, ठीक है। सो ये क्या है कि ये कुछ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थे कि हमारी कैसे लैब स्टार्ट हुई, ठीक है। सो अब हमारा रोल क्या होगा लैब में, अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है कि अपने जो भी आइडियाज हैं, ठीक है, जो भी आइडियाज, देखो अभी तक क्या है कि मैक्सिमम जो रिसर्च एंड डेवलप सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि जो मशीन्स है, देखो कार क्या है, कार बन गई, ठीक है, कार बन गई, सब कुछ है, सब कुछ उसमें जितना भी इंजन बन गया है, उसमें टायर्स भी है, उसकी बॉडी भी, ठीक है, सब कुछ बन गया है, ठीक है। तो अब हमारा रोल क्या है उसमें, बताइए। अब हमारा कार का अगर रोल, जब मैंने बताया कि कार जो है हमारी, ठीक है, सब डेवलप हो गई है, ठीक है, तो अब सर हमारा हमें तो रोल क्या है? ड्राइव करना पड़ता है। हाँ,
तो अब हमें क्या बनाना है कि हम उसको एक कार ऐसे बनाना चाहते हैं सर कि आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा आपको? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, समवन किसी ने सर मेरे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर आपकी स्क्रीन। ओके, स्क्रीन अब दिख रही बच्चों की, नहीं दिख रही सर स्क्रीन? जस्ट एक मिनट सर जस्ट एक मिनट नो सर। अभी नहीं सर, 1 मिनट रुक जाइएगा सर, बस 1 मिनट अभी। सर अब दिखेगी, अब प्लीज शेयर कर दीजिए। ओके, सर इस एटीएम क्लास के लिए कॉपी भी लगाना है। बच्चों आप अपनी कॉपी को बना सकते हो, ठीक है। तो सब लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं? यस सर। ठीक है, यस ओके Yes, फाइन। sir. तो देखो स्टूडेंट, जो आज का सेशन है उसमें कोई होमवर्क नहीं होगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज एटीएल मींस कि हम क्या करने वाले। पहले हमें ये तो पता चले कि हम एटीएल में करना क्या चाह रहे हैं। हम गए एटीएल लैब में, हम बैठ गए, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो कार है, ठीक है, कार बहुत सारी डिजाइन हो गई है, बहुत एडवांस एडवांस की कार डिजाइन हो गई है, ठीक है। तो अब हमारा एटीएल में फिर क्या क्या रोल रह गया? सर आप बोल रहे हो कि एटीएल में हमें मतलब कि कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन करते हैं, ठीक है, कुछ नया बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एटीएल, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब, जो हमारी लैब है, ठीक है, हमारा मेन रोल ये है कि हमें क्या करना है, एडवांस चीजें बनानी है अपने माइंड से। मींस अगर हमारे पास कोई कार है, ठीक है, जो कार एक नॉर्मल है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इसको क्या करें कि एक जैसे एक्सीडेंटल अवॉइड कार बनाए, ठीक है, कि क्या करें एक्सीडेंटल अवॉइड। जैसे कि सबसे ज्यादा जैसे एक्सीडेंट कैसे होते हैं, स्पीड से, ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो क्या हो जाता है एक्सीडेंट, जैसे एकदम से हम गाड़ी क्या है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि सर मैं एक ऐसा स्पीड सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि जैसे ही एक स्पीड मतलब रेशियो जो स्पीड लिमिट है, ठीक है, अगर वो 80 से क्रॉस करे, ठीक है, तो तुरंत इंडिकेशन मैसेज हो जाए। अगर 3 बार मैसेज हमारे पास चला गया तो कार क्या है धीरे धीरे अपने क्या ऑटोमेटिकली क्या है बंद होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब बंद होना ऐसे मीन्स नहीं कि एकदम से बंद हो रही तो वो भी दिक्कत है, ठीक है। तो मतलब मीन्स कि कार हमें इंडिकेशन करने लगे, मतलब कि नहीं हमारी स्पीड क्या है, मतलब लिमिट से ऊपर जा रही है, तो क्या है कि हमें क्या कार के अपनी स्पीड को एक मिनिमम रेंज में करनी है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनोवेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं माउंटेन्स में हूँ, ठीक है, माउंटेन्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या होता है कि आपके जो कर्व्स बहुत होते हैं, बहुत डेंजर कर्व्स होते हैं कि दिखती नहीं दूसरी गाड़ी, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने क्या बनाया है कि एक ऐसे ऐसे मतलब सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे ही कार क्या है एक मिनिमम 6 मीटर या 10 मीटर की रेंज में अगर आएंगी तो क्या होगा, हॉर्न इंडिकेशन या लाइट इंडिकेशन होने लगेगा, ठीक है, जिससे कि हमारा क्या हो कि जो दूसरी कार है या जो दूसरा कोई भी व्हीकल है वो क्या है थोड़ा सा अलर्ट होता है कि नहीं कार आ रही, तो हमें क्या अपनी स्पीड को या अपनी जो भी अपना जो कार है उसको सही से मतलब कर मोड़ ले, ठीक है। तो ये सब आइडियाज कैसे आएंगे जब आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो वर्क कैसे करोगे, सेंसर्स पे काम करोगे, ठीक है, और किस पे काम करोगे, 3D प्रिंटिंग पे काम करोगे, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग जैसे अभी क्या है, जैसे 3D प्रिंटर है, अभी आपने देखा ही नहीं होगा 3D प्रिंटिंग, बट जिस बच्चे ने 3D प्रिंटिंग का मतलब डिजाइन सीख ली तो वो बहुत सारी मतलब आपने देखा होगा, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग मैं सेशन भी लूंगा इसका 3D प्रिंटर का, ठीक है, कि कैसे 3D प्रिंटर वर्क करता है, हमें कैसे स्कूल में जाके वर्क करना है, तो मैं ये सारा कुछ आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो मेन चीज अब आपको जो रिमेंबर करनी है अपनी एटीएल लैब के लिए कि एटीएल लैब क्या है कि हमारी एक टेक लैब है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड लैब है, जिसमें कि हमें क्या करना है कुछ न्यू इनोवेशंस करने हैं बाय आवर आइडियाज। ऐसा नहीं कि अब आइडिया कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लिया और आपने बना लिया, आपको अपने आइडियाज के थ्रू एक नए क्या करना है, इनोवेशन करना है। वो इनोवेशन आपका क्या हो सकता है किसी भी फील्ड में, लाइक आईओटी का भी हो सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो सकता है, अगर आप ऐसे गेम कुछ बनाया तो वो भी इनोवेशन हुआ, आपने वेबसाइट बनाई वो भी इनोवेशन हुआ। तो ये पूरा क्या है आपका जो लैब है ये पूरी क्या है एक टेक लैब है, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। देखो जो नई शिक्षा नीति आई है, ठीक, यस बेटा, सर बता देंगे, आपकी आवाज नहीं थी। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये एटीएल लैब है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो ये क्या हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें कुछ न्यू इनोवेशन बनाना है। न्यू इनोवेशन किसमें, टेक्नोलॉजी रिलेटेड में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड में कैसे बनाएंगे, जब हमें सब चीज की नॉलेज हो, कौन किसकी किसकी नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक्स की,
दूसरा इलेक्ट्रिकल की, तीसरा क्या है मैकेनिकल की, फोर्थ क्या है 3D प्रिंटिंग की, ठीक है, उसके बाद गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट। तो हाँ यस, एक्सक्यूज मी सर, इनोवेशंस मीन्स कि जैसे इनोवेशन कि मतलब अब आपने देखा कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, सुनना ध्यान से, ठीक है, कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, तो कितनी हमें यस मिनिमम डिस्टेंस रखनी चाहिए एक दूसरे से? सर 2 यार्ड। सर सर 2 टू गज सर 2 यार्ड। ओके सर 2 मीटर ओके फाइन, 2 मीटर रखनी चाहिए ना, सुनना ध्यान से। स्टूडेंट्स जस्ट सर 2 लिसन, सर 2 मीटर आई नो, ओके, सर आई 2 गॉट योर फीट। आंसर स्टूडेंट्स, आई गॉट योर आंसर, 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर की डिस्टेंस सबको पता है, 2 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं क्लास में आया, सुनना ध्यान से कैसे इनोवेशंस करे जाते हैं, ठीक है, मैं क्लास में आया, ठीक है, अब मुझे क्या फॉलो करना है, मिनिमम 2 मीटर्स की डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या मैं स्केल से लेके उसको मेजर करता रहूंगा 2 मीटर्स? क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज, नो सर। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप एटीएल लैब में अगर आपने काम करा होगा तो आपके माइंड में हिट करेगा कि नहीं सर ने मतलब कराया था या मैंने कहीं ऑब्जर्व करा है कि कुछ सेंसर्स ऐसे आते हैं जो कि डिस्टेंस क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेजर करते हैं। और जैसे ही कुछ मतलब जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो डिस्टेंस से क्या हो रहा है, कब हमारे पास 2 मीटर लेस हो तो एक अलर्ट बजर हो जाए या एलईडी हो जाए, तो मैं उससे कहूँ कि नहीं यू आर मतलब अंडर 2 मीटर, तो काइंडली जस्ट मेंटेन 2 मीटर सोशल डिस्टेंस। तो क्या हुआ, हम उसको क्या कर सकते हैं, आपने जैसे कि आपने देखा होगा, आपने जैसे आइडेंटिटी कार्ड जैसे ले जाते हो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो, डेफिनेटली हम डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। तो वैसे ही क्या करना कि हमें अपने जो भी मतलब इनोवेशन करने, हमें प्रॉब्लम्स को देख के इनोवेशन करने से मतलब प्रॉब्लम्स जो हमने फेस करी है या हमने कभी देखा किसी बच्चे ने फेस करा या मेरे पेरेंट्स ने फेस करी या मेरी सोसाइटी में, तो उसके रिलेटेड में हमें क्या करना है, कुछ इनोवेशन करने, ठीक है, मतलब कि जो भी देखो इनोवेशन तब आएगा, देखो नेसेसिटी इज द की ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है, आविष्कार ही आपकी जो आप जननी है किसकी, जो इन्वेंशन आप करोगे, ठीक है, मीन्स कि आपने जब जैसे देखा कि कोविड-19 का ही तो इतनी ज्यादा सैनिटाइजर मशीन बनने लगी, ठीक है, इतने ज्यादा सोशल डिस्टेंस आपके क्या मीटर बनने लगे, उसके बाद क्या थर्मोमीटर आपके आ गए, एडवांस एडवांस थर्मोमीटर, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि जैसे कि नेसेसिटी हुआ, किसकी कोविड-19 प्रॉब्लम आई, अब क्या करा कि उसके रिकॉर्डिंग हमने क्या करा, इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ हमने डेवलप करा। तो जो मेन हमारा रोल रहेगा, देखो मैं आपको क्या करूंगा, ट्रेन करूंगा, किसमें करूंगा, सेंसर्स में, टेक्नोलॉजीज में, लेकिन आइडिया क्या है जो है आपको अपने दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, मैं आइडिया कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि नहीं सर मैं आप सर आइडिया बता दो और फिर मतलब हम सारा कुछ उसमें कर लेंगे, क्योंकि आइडिया के बाद मेरा रोल स्टार्ट हो जाएगा वहां से। बट आइडिया आपको थिंक करना है प्रॉब्लम्स को देख के, ठीक है, कि कैसे मुझे मतलब चीजों को कैसे मैं जो फेस करी है, जैसे किसी बच्चे ने प्रॉब्लम, जैसे स्कूल में है, ठीक है, अब स्कूल में मैं ग्राउंड में प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ सडनली मैं क्या करा, मुझे मैं गिर गया वहां पे, ठीक है, मुझे चोट वोट लग गई, मतलब कुछ मुझे, और मेरे आसपास कोई नहीं है, तो अगर मेरे पास कोई नहीं है और मैं चल भी नहीं सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो क्यों ना हम ऐसी कोई स्मार्ट पॉज डेवलप करें जो कि मतलब एक रिलेटेड हो हमारे स्कूल्स के मेडिकल स्टाफ से या एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अगर कोई बच्चा बाई चांस उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है कहीं पे, तो वो क्या करे, उसको बटन को प्रेस करे तो पर्टिकुलर उसकी लोकेशन वहां पे चली जाए और वो बच्चा अपना जो भी है उसके पास कंसर्न पर्सन पहुंच के उसके साथ प्रॉब्लम जो भी है उसको डिस्कस कर ले। तो हम ऐसे ही मतलब हमें सोचना, ये तो मैं एक जैसे आइडिया बता रहा हूँ, जब बच्चों के साथ हम बैठते हैं तो वो ऐसे ऐसे आइडियाज हम लोग को बताते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आइडियाज बच्चे ही हम लोग को सारे बताते हैं, हम लोग कभी बच्चों को, क्योंकि हमारे पास क्या आइडियाज इतने नहीं, अच्छे नहीं होंगे जितना आपके पास अच्छे होंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बेटा। सर जो भी हम इनोवेशंस करेंगे वो सारे स्कूल वाले लैब में होंगे? नहीं देखो अभी क्या है, जैसे हम घर पे हैं, ठीक है, तो अब क्या है कि घर पे हैं तो हमारे पास अगर स्मार्टफोन अवेलेबल है, ठीक है, अगर स्मार्टफोन भी अवेलेबल है तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारे पास मतलब स्कूल की लैब होनी चाहिए, स्कूल की लैब तो अगले साल खुलेगी, आप ये मान लो इस साल तो खुलनी नहीं है, ठीक है, तो यस सर। क्या हम बैठे रहे, हम कुछ सीखे नहीं? तो देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन क्या है सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे कि आप क्या है बहुत इजीली क्या है बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉफ्टवेयर, जब मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी तो मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके साथ एक्टिविटी करना। यस बेटा। सर एटीएल की फुल फॉर्म क्या होती है?
एटीएल की फुल फॉर्म, यस ओके, एटीएल की फुल फॉर्म कोई बच्चा बताएगा कि एटीएल की फुल फॉर्म क्या है? सर अटल टिंकरिंग लैब। अटल सर टिंकरिंग लैब। अटल थिंकिंग लैब। ओके तो बच्चे, सर अटल थिंकिंग लैब। अटल थिंकिंग लैब। ओके तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में सबसे पहले, सर अटल थिंकिंग लैब मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। थोड़ी मेरी स्क्रीन क्या है कि अभी आपको थोड़ा सा अभी सही से शो नहीं हो रही, बट बताता हूँ। अटल टिंकरिंग लैब मीन्स, जैसे मैं बताया कि टिंकरिंग क्या है, मेन अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो अटल टिंकरिंग लैब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टिंकरिंग का मीन्स डिस्कस कर रहे थे, मीन्स कि हमें क्या करना है, अपनी लैब में कुछ न्यू इनोवेशन करने, ठीक है। अब न्यू इनोवेशन कैसे हो सकते हैं, या तो कोई चीज जैसे ऑलरेडी बन गई है तो हम उसमें क्या करें, कुछ एडवांस उसमें कर दे। जैसे कार की मैंने बात करी तो कार आपने देखा हो कि जिसे एक्सीडेंटल अवॉइड मैंने बताया कि आज की कार्स हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी से एक्सीडेंटल अवॉइड आ रही है। स्पीड जैसे कि जो स्पीड जैसे आपकी मैक्सिमम होगी तो आपको अलर्ट करेगी कि नई नई स्पीड क्या है, काफी हाई होगी। बट आज से 3 या 4 ईयर पहले ऐसा कोई कार नहीं बनी थी कि वो आपको ऐसा कुछ सारा कुछ अलर्ट करे, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें न्यू इन्वेंशन करना है थ्रू द टेक्नोलॉजीज। मैं बताऊं कि हमें टेक्नोलॉजीज को यूज करके सारा कुछ इन्वेंशन करना है। यस Sir, from which class will we start doing these inventions? फ्रॉम नेक्स्ट क्लास मैं आपको स्टार्ट करूंगा। सर ओके इन्वेंशन जैसे ऐसे करना है कि हम जब अलार्म, जैसे हम सो रहे होते हैं तो अलार्म क्लॉक बजता है तो हम उसे बंद करके वापस सो जाते हैं। पर अगर अलार्म क्लॉक में ये फीचर हो कि वो बजते बजते पूरे घर में घूमे, इस वजह से हमें उसे उठकर बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा, फिर नींद नहीं आएगी अगर उसे बंद करना है तो। यस वेरी गुड, वेरी नाइस। सो जैसे कि आपने देखो बच्चे ने बताया कि उसने प्रॉब्लम फेस करे कि देखो सबके साथ होता है कि मॉर्निंग में जब क्लास होती है तो बहुत डिफिकल्टीज होती है उठने में, कि आजकल क्या है लॉकडाउन में जितनी भी हमारी जो एक्टिविटीज है सब चेंज हो गई, ठीक है। तो उसने फेस करी ये प्रॉब्लम, तो उसने क्या करा कि हम एक ऐसी क्लॉक बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि एक मतलब आपके रूम में क्या करे, वो रोटेट करे, मीन्स मूव करे, ठीक है। अब जैसे ही मूव करेगा, आपने एक बार सुना, 2 बार सुना, बट तीसरी बार आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, आपको उसको बंद करना ही पड़ेगा। और एक बार आप अगर उठ गए तो फिर क्या है कि आप दोबारा फिर मतलब एक प्रॉब्लम होगी फिर से क्या है आपको स्लीप करने में। तो आप उठ के जाके अपने सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। या आपको लगता है कि नहीं आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि एक ऐसा अलार्म सिस्टम लगा सकते हो जिसकी वॉइस क्या अलग अलग हो। तो आपको वॉइस पसंद नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, मतलब डिफरेंट वॉइस से, ठीक है। सो जो 3D, हाँ बताइए बेटा। सर जैसे अगर हमने अलार्म लगा दिया और फिर उसके बाद में फोन कहीं भी, जैसे जहाँ पे हम ना पहुंच सके वहां पे हम फोन रख दें और फिर उसको, जैसे हमारे घर में कोई स्पीकर होगा तो उससे कनेक्ट करके रख दें तो फिर वो उसी टाइम पे बजेगा जिस टाइम पे हमने कर रखा होगा, है ना। और फिर हम पर सर जहाँ हम नहीं पहुंच बट सर जहाँ हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां हम रखेंगे कैसे मोबाइल फोन को सर? अरे बेटा नहीं, जैसे हमको नींद आएगी ना, हम नींद आएंगे तो हमारे थकावट होगी तो हम चलेंगे ही नहीं ना। जब चलेंगे तब तो हम उठ पाएंगे। जस्ट वेट अ मिनट। देखो पहली बात तो जब कोई बच्चा बोलेगा तो उसको कोई दूसरा बच्चा उसको, देखो एक कन्वर्सेशन नहीं करना, देखो आइडिया है, ठीक है। तो आइडिया में जब आइडिएशन सेशन होगा हमारा स्टार्ट, ठीक है, तो बताऊंगा कि आइडिया कब फिजिबल होगा हमारा, ठीक है। देखो आइडिया क्या है, जब वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो जनरली ऐसा नहीं कि हमने जो सोचा है वही फाइनल है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि हमने जो सोचा वही फाइनल हो। आइडिया हमेशा क्या होगा कि जब हम बहुत सारे आइडियाज को देखेंगे कि हाँ, टेस्टिंग करेंगे उसकी कि नहीं ये सही है, ठीक है, ये सही है आइडिया, हाँ ये बिल्कुल विजुअल है, ये अच्छा है और इसको हम करें। तो ये बच्चों की थिंकिंग के बेस पे, हर बच्चा अपनी थिंकिंग के बेस पे वो अपने आइडिया सबमिट करेगा। जब हमारे कंपटीशन आएंगे, जब टिंकर कैट सॉरी वो टिंकर मैराथन या टिंकर प्रेन्योर वाला जो सेशन है, ठीक है, तो बच्चे तब आप अपना आइडिया को सबमिशन करना जो भी आपके पास आइडिया हो। अभी आप क्या करो कि आइडिया के बारे में पहले अच्छे से सोचो कि ये आइडिया फिजिबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने बोला कि हम ऐसी जगह फोन रख देंगे जहां हम पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। अगर एक बार पेरेंट्स आ गए आपके तो फिर आपको क्या करना है, उठना ही पड़ेगा, पेरेंट्स फिर आपको उठा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि आइडिएशन है, मतलब आइडिया जरूरी नहीं कि मतलब हमेशा बिल्कुल 100% करेक्ट हो, हम कुछ चेंज करेंगे उसमें।
तो जैसे आगे वाले समय में हम इसको देखेंगे कि हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं अपने आइडियाज में, ठीक है, और हम उसको क्या कर सकते हैं अच्छा, ठीक है। तो अब ऐसा जैसे कि अब पेरेंट्स को मैंने एक दे दिया, ठीक है, ऐप दे दिया, उसमें क्या है कि एक वाईफाई कनेक्ट एक वॉच है, ठीक है, मैंने रख दी ऊपर, ठीक है। अब ओके, यस सर क्या हम ऐसा आइडिया भी बना सकते हैं जैसे कि हमारी जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए बैठ रहे हैं तो हम ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दें जिससे कि हम अपनी क्लास हमारी खुद ही ज्वाइन हो जाए। तो ये देखो, क्लास ज्वाइन हो जाए मींस कि आपको अथॉरिटी अगर दी गई होगी कि, और वहां पे क्या देखो, जब आप अब जैसे आपने कभी वेरियस सॉफ्टवेयर यूज करे होंगे, ठीक है, तो वहाँ एक लॉबी होती है, ठीक है। अगर हम अलाउ करेंगे, जैसे कभी क्या होता है कि अनसस्पेक्ट पर्सन भी आ जाएंगे भाई अगर मीटिंग में, ठीक है, तो वो क्या आपकी क्लास को होने देंगे? जैसे मैं अभी की बात करूं, अगर मैंने ये मीटिंग ली है, ठीक है, बाई चांस किसी ऐसे पर्सन के पास आ गया ये लिंक, ठीक है, जो कि केवल क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और मतलब क्लास नहीं चलने देगा, तो ये क्या फिजिबल है? आप मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं टीचर, ठीक है, अगर टीचर ने लॉबी कर दी, पूरी ऑल लॉबी कर दी, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ ऐसे पर्सन भी एंट्री कर जाएंगे क्लास में जो कि मतलब हमारे मतलब प्रॉब्लम करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है, कि अलाउ अगर लॉबी कर दिया तो बिना पर्सन क्या एंट्री के भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि मैम आपकी इसलिए करती है क्लास में कि जिससे कि आप अपनी क्लास में क्लास 6 का बच्चा ही ज्वाइन कर सके, ऐसा नहीं क्लास 8 का बच्चा भी क्लास को ज्वाइन कर सके। सर मैं अगर आप इजाजत दो मैं एक आइडिया का एग्जांपल दूं, उसके हाँ, बाद ये बिल्कुल। आइडिया का फिनिश आप समझा मेरे ख्याल से फिनिश कर पाएंगे और आप अपना 3D भी बता पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने दीपक सर को बोला कि सर मेरे पास एक आइडिया है कि भाई मुझे मम्मा रोज बोलती हैं छत पे खड़े होने को कि ऊपर टैंकर भर रहा है पानी का, और मम्मा बोलती है खड़े हो जा छत पे और देख अगर पानी गिरने लगे टंकी से तो मुझे बता देना, मैं नीचे मोटर बंद कर दूंगी। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि सर मुझे कोई ऐसी मशीन बनानी है या कोई ऐसा सेंसर बनाना है कि जैसे ही पानी भरे तो वो आवाज करने लगे नीचे रूम में। क्या ऐसा हो सकता है सर? ये मेरे मन में आइडिया आया, तो मैं दीपक सर को बताऊंगा कि सर मेरे मन में आइडिया है कि क्या मैं ऐसा कुछ डिवाइस बनवा सकता हूँ आपकी हेल्प से, जिससे कि पानी भरे मोटर का ऊपर टैंकर में, तो टैंकर में पानी की फिलिंग से पहले ही मुझे पता चल जाए। अब ये आइडिया मैंने दीपक सर को दिया एज ए स्टूडेंट, ठीक है। ये एक आइडिया है, कोई भी आइडिया खराब नहीं होता। मेन चीज है कि जब आप सर को बताओगे या मेंटर को बताओगे तो वो बताएंगे कि आइडिया को आप किस डायरेक्शन में लेके जाओगे। सर ओवर टू यू। दीपक सर आप हैं यहाँ पे? सर बट सर ऐसा सेंसर हाँ है? बिल्कुल सेंसर है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे बच्चों आप सभी शांत हो जाइए, बच्चों शांत हो जाइए, अब दीपक सर को बताने तो दीजिए। आप शांत हो जाइए अब, क्योंकि मैंने जैसे एग्जांपल दिया दीपक सर को एज ए स्टूडेंट मैंने बताया, तो अब दीपक सर को तो बताने दीजिए। आप लोग शांत हो जाइए सभी लोग। सर ने मुझे बताया कि जैसे वाटर अलर्ट सिस्टम जैसे जो टैंक फिलिंग का है, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा आइडिया जैसे है, ठीक है। तो हम अब इसको देखो, चीजें क्या है, मैंने क्या कहा, चीजें ऑलरेडी बन चुकी है, मैक्सिमम चीजें आप अगर जाएंगे अगर रिसर्च करने तो मैक्सिमम क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुकी है। अब हम उसको और कैसे एडवांस बनाना है, मैंने बोला बार बार एडवांस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स, अगर मैं कार की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फोन की बात करूं, ठीक है, या मैं जैसे भी सर ने दिया वाटर अलर्ट सिस्टम जो टैंक वाला है वो उनकी बात करूं, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स क्या है बन चुके हैं, ठीक है। हमें क्या करना है उसमें एडवांस मतलब पूरा बनाना है, ठीक है। देखो अब मैं जैसे मैं कैसे स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं कहूंगा सर बहुत आइडिया अच्छा है, तो जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाए, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। अगर जैसे मैं अब क्या करूंगा कि मुझे ना बटन प्रेस करनी पड़े, ना मुझे वहां पे मतलब जाना पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे कि आजकल क्या है बहुत ज्यादा सिस्टम जो बहुत ही एडवांस सिस्टम है उसमें यही हो रहा है कि क्या है, हम एक जगह बैठे रहेंगे, ठीक है, वाटर अपना टैंक क्या हुआ, हमें क्या करा, यहाँ फोन से कनेक्ट कर दिया, हमने फोन से ऑन करा बटन, पंप चालू हो गया, जैसे ही फिल होगा ऑटोमेटिकली हमारे पास मैसेज आ जाएगा, मैं यहीं से बंद कर दूं। गॉट द पॉइंट? यस सर ये चीज तो रोबोट भी कर सकता है। तो रोबोट कर सकता है, बट रोबोट क्या है कि रोबोट को आपको बताना पड़ेगा ना, मींस इंस्ट्रक्शन तो आपको ही देने पड़ेंगे रोबोट्स को। सर उसकी प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ेगी। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके बेटा, ओके जस्ट वेट अ मिनट। सो नाउ अब क्लियर है बच्चे? सर कैन आई गिव द आइडिया ऑन दिस टॉपिक?
देखो अभी अभी देखो आइडिया नहीं, देखो अभी अभी कुछ नहीं, अभी आइडिएशन सेशन हो जाएगा जब मैं सारी क्लासेस कुछ ले लूंगा, उसके बाद मैं आपके स्कूल में क्या करूंगा, एक कंपटीशन रखूंगा, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या करना है, अपने आइडिया सबमिट करेंगे और बेस्ट आइडिया जो सिलेक्ट होंगे उस पर हम वर्क करेंगे, ठीक है, वो पूरा हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। अभी क्या है, जैसे आपके पास कोई आइडिया होगा तो आप उसके बारे में और सोचो, जैसे मैंने बताया कि हम उसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं या हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप के थ्रू। मींस कि हमें क्या करना है कि अपनी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें रिसर्च करनी है, अच्छे से रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में आ गया तो वही पूरा फाइनल है, ऐसा नहीं, उसको और रिसर्च करो अभी जाके घर पे, कि जैसे आपने बताया वाटर अलर्ट सिस्टम, जैसे मैंने बताया, अब आप और देखो प्रोजेक्ट्स जाके कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ कि जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट क्या करती है कि जैसे ही अंधेरा होता है ऑन हो जाएगी, जैसे ही आपका क्या होगा, सुबह जब मॉर्निंग होगी तो बंद हो जाती है, ठीक है। तो हम कैसे उसको वर्क कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट स्ट्रीट लाइट या कोई स्मार्ट पार्क सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है, पार्क है, ठीक है, वहां पे हम कैसे उसको स्मार्ट बना सकते हैं, अपने घर को हम कैसे स्मार्ट बना सकते हैं। तो ये सब सारा कुछ क्या है कि आने वाली क्लास में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है। सो मेन जो हमारी एटीएल लैब में है, ठीक है, तो एटीएल लैब क्या है कि आपकी क्या है कि अगर कोई पूछे व्हाट इज एटीएल लैब, इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड लैब इन विच वी हैव टू मेक सम इनोवेशन बाय द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी फिर अबाउट द टेक्नोलॉजीज लाइक द टेक्नोलॉजीज 3D प्रिंटिंग, ठीक है। यस बेटा। सर मैंने तो पहले से, तो सर वो मैं बनाने की सोच रहा हूँ, तो क्या वो मैं बना सकती हूँ, जैसे कि एक तो मेरे पास रिमोट रहेगा, मैं उसी से ही उस रोबोट को कंट्रोल कर सकता हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली मेरे को बताना सारा कुछ बेटा, प्लीज एक सर जस्ट आपके मी, पास प्लीज बता लिसन मी। सकते हैं कि क्या करना है? सर मैं आइडिया दे सकता हूँ? बेटा सर मेरी बात सुन लो आप सभी लोग, पहले जस्ट आप अपने माइक को म्यूट करो। देखो आप पहले समझो मेरी क्लास को, आज की क्लास कोई आइडिया लेने की या आइडिया मुझे कोई सबमिट नहीं कराना आपसे कहीं भी। अभी फर्स्ट क्लास क्या है, पहले हम समझ तो ले कि एटीएल लैब में हमें करना क्या है, तब तो हम आगे बता पाएंगे कि हमारे आइडिया वर्क करने लायक है कि नहीं। तो पहले एक मिनट मेरी बात को ध्यान सुन लो कि एटीएल लैब में हमें करना क्या है, ठीक है। आइडिया सब लोग अभी क्या है कि माइंड में है, तो बहुत अच्छी बात है, रखे रहे। जब मैं आइडिया उनसे बोलूंगा कि नहीं आइडिया आप सबमिट करो, ठीक है, तब वो अपने आइडियाज को सबमिट करें। अभी क्या है, जो क्लासेस चलेंगी, पहले देखो बहुत सी चीजें कि अब आपको सीखनी है, बहुत सी चीजें सीखनी है। तो अब देखो मैं कह रहा हूँ, अपने आइडिया भी सोच लिया, सब कुछ कर लिया, बट उसको कैसे आप ऑन ग्राउंड लाओगे, बताओ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती है, इलेक्ट्रिकल नहीं आती है, मैकेनिकल नहीं आती है, 3D डिजाइनिंग नहीं आती है, सेंसर्स नहीं आते हैं, IoT नहीं आता है, तो फिर कैसे आप करोगे बताओ। तो वो सब चीजें हम सीख लेंगे, देन डेफिनेटली हम आप सभी से आइडिया पूछेंगे और आपको प्रोजेक्ट्स क्या है बनवाएंगे, और आपके जो शोकेस होंगे पूरी लैब में प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि व्हाट इज एटीएल लैब, की हम अपनी एटीएल लैब में क्या क्या चीजें हैं। तो एटीएल लैब में हमारी क्या चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज। पहले तो क्या है, टेक लैब है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसमें हम कुछ न्यू इनोवेशन करेंगे, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजीज के थ्रू। और ये लैब क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिफरेंस क्या है साइंस फील्ड्स का, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रोबोटिक्स, 3D डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, कॉम्बिनेशन है लैब्स का, ठीक है। और भी टेक्नोलॉजीज है लाइक IoT। तो ये पूरे टेक्नोलॉजी से क्या है, कॉम्बिनेशन लैब है, जहां पे हम क्या करेंगे, अपने जो भी आइडियाज हैं उनको क्या करेंगे, ऑन ग्राउंड प्रोटोटाइप के थ्रू क्या करेंगे, शोकेस करेंगे। अब कुछ प्रोजेक्ट्स क्या है, हम अब सॉफ्टवेयर के बेस्ड भी शो करेंगे, लाइक ऐप डेवलपमेंट, तो ऐप हम बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या है आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तो सर यस सर कोई भी ऐप सर कोडिंग से बना जाता है? बिल्कुल, सारे ऐप्स, जैसे कि आपके जितने भी ऐप्स हैं सब देखो, अगर आप आज प्रेजेंट टाइम की बात करोगे ना, तो अगर एक सिंपल भी, अगर आपको कुछ भी बनाना है सॉफ्टवेयर बेस्ड, तो विदाउट प्रोग्रामिंग आप उसको नहीं डिजाइन कर सकते हो। तो जो मेन हमारा जो रोल है, ठीक है, ये सब एटीएल्स का, आप उसमें कोडिंग का भी बहुत बड़ा बिग रोल है कि प्रोग्रामिंग ओके। आपकी बात क्लियर है। ओके कोई बात नहीं। जिस स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो वो क्या करें कि अपने जो भी आपके डिवाइसेस को एक बार रिफ्रेश कर लें, तो उनको वॉइस मेरी क्लियर आ जाएगी, ठीक है। सर क्या आप फिर से बता सकते हैं कि हमें क्या करना है? हाँ, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें जाके आज क्या करना है, एटीएल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज एटीएल लैब। तो एटीएल लैब के बाद जब जाओगे, जब
अपने जब गूगल क्रोम में, ठीक है, टाइप करोगे एटीएल लैब, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब के बारे में, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब, जैसे आप जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। तो अटल टिंकरिंग लैब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें कि अटल लैब एक्चुअली है क्या। मेरे अलावा भी आपको इसमें और कुछ ज्यादा डीपली जाना है कि व्हाट इज एटीएल लैब, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो कि कैसे क्या क्या एटीएल लैब्स में हमें क्या मिलने वाला है। बेटा ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि कैसे कि अगर आपको और पता करना है कि एटीएल लैब में मतलब हमें कहाँ से, देखो जो भी बच्चा एटीएल लैब में मतलब सबसे बेस्ट करेगा, ठीक है, सबसे बेस्ट उसका आइडिया होगा, यूनिक होगा, सो उसका आइडिया पेटेंट भी होगा। जैसे आप फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस कर लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी हमें सिंपल क्या करना है, अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में पढ़ना है कि अटल टिंकरिंग लैब क्या है, कि हमारी एक टेक लैब है जिसमें कि हम कुछ न्यू इनोवेशंस करेंगे बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, टेक्नोलॉजीज के थ्रू करेंगे। और दूसरी चीज क्या है, व्हाट इज टिंकरिंग, तो टिंकरिंग मींस क्या है, टू रिपेयर और टू इम्प्रूव समथिंग बाय द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मींस जैसे मैंने एक एग्जांपल, जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं आपको टिंकरिंग का और एग्जांपल बताऊंगा कि टिंकरिंग का मेन एग्जांपल कैसे करेंगे। ऑन देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास ऑन द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे जैसे कि जो हम स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लास को। और जैसे कि मैंने को बताया सारा कुछ, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर असेंबलिंग मैकाट्रॉनिक्स, ये टॉय है, डिसेंबल क्लॉक है, ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्या होना है। यस, हाँ, यस सर गेमिंग सर का मुझे आइडिया ये पूछना था यस। कि सर जैसे कि आपने जो अभी ऊपर एक क्लॉक दिखाई और अभी एक टॉय दिखाया, वो तो हमारा इलेक्ट्रिकल से बनेगा, बट फिर आपने हमें 3D प्रिंटिंग के बारे में बताया था, वो सर वो भी हमारी वो हम कैसे करेंगे? हाँ बेटा, 3D जैसे ये जो 3D प्रिंटिंग है, ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग के लिए एक 3D प्रिंटर हमारे लैब में अवेलेबल है, ठीक है। सो उसमें क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आई नो की पहली क्लास है, बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है नई नई टेक्नोलॉजीज को पता करने में कि ये भी चीज है, ये भी चीज हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो डोंट वरी स्टूडेंट, ये जस्ट फर्स्ट क्लास है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। एक्सक्यूज मी आप सर, एक जस्ट वेट अ मिनट। अभी क्या है कि बहुत लंबी जर्नी हमारे पास है, अभी क्लास केवल 6th में हो, ठीक है। तो क्लास 6 जब 12th में हमारी पूरी जो एटीएल है, क्लास 6 to 12 सभी बच्चों की होती है, तो इट मींस कि हम क्या है, बिल्कुल जीरो स्टार्ट कर रहे हैं, इट मींस कि हम अपना जीरो स्टार्ट कर रहे हैं। बट हम जाएंगे कहाँ, बहुत लंबी जर्नी जाएंगे, जहां पे हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम खुद के अपने इन्वेंशंस करने के काबिल हो जाएंगे। डेफिनेटली आप अगर मेरी क्लास क्लास जब जब भी मैं क्लास लूंगा आपकी, तो अगर आप क्लास को अटेंड करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा कुछ सीखने। जो हमेशा आपको मैं कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि जो चीज आप अपने अगर आसपास के स्कूल्स में देखोगे तो वो वहां पे वो अवेलेबल नहीं है, बट आप उसको कर लोगे, ठीक है। हमारे पास सारा कुछ मटेरियल्स है, स्कूल में भी है, अगर स्कूल में नहीं होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मटेरियल्स, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी आपको क्या करना है कि एटीएल लैब के बारे में आप थोड़ा गूगल में जाके या यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, वहां आपको एक विजुअलाइज एटीएल लैब पूरा आ जाएगी, कैसी एटीएल लैब होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम, एक्सक्यूज हाँ, मी सर, यस, यस sir, we have to take the ATL class on sir laptop or sir on phone sir, because we have to do some inventions. So sir, we have to do on laptop ना? देखो, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ठीक है, जो भी आपके पास है, जब मैं सॉफ्टवेयर जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो जब मैं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा तो आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव डिवाइसेस हो आप उसमें इंस्टॉल करके उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी क्या है Okay कि sir. अभी ऐसा कोई नेसेसरी मेरी तरफ से नहीं है कि आपको लैपटॉप खरीदना है या फोन खरीदना है। जिस भी बच्चे के पास जो भी डिवाइस है वो अपनी डिवाइस को अपने पास जो भी है उनके पास यूज करे। जब मैं आपको बताऊंगा कि, हाँ, यस सर हम गेमिंग पे आइडिया दे सकते हैं? सबका बेटा, अभी जब देखो मैं मानता हूँ गेमिंग बच्चों को बहुत पसंद है, जस्ट वेट अ मिनट। अभी क्या है कि सब कुछ आपको बताया जाएगा, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट्स के जो बहुत सारे एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया कैसे क्या यूज करना है, जैसे एक आइडियाज को प्रोटोटाइप में, तो सारा कुछ बताएंगे। डोंट वरी कि सर मुझे भी आज ये करना है वो करना है। अभी बस आपको मैंने क्या बोला, आप जाना यूट्यूब में सर्च करना अटल टिंकरिंग लैब के बारे में, तो पहले उसका एक वीडियो देखना कि एक्चुअली एटीएल लैब है क्या, तो वहां पर पूरा बताया जाएगा। कुछ वीडियोस हैं, मैं आपको रिफर भी कर दूंगा अभी ग्रुप में कि व्हाट इज एटीएल लैब। तो आप एक बार उसको देखो कि एटीएल लैब में एक्चुअली है होता क्या क्या सामान है, जैसे रेस्पबेरी पाई क्या है, आर्डिनो क्या है,
सेंसर्स क्या है, ठीक है, सर तो बहुत सारी चीजें क्या है, पहले आप एक बार विजुलाइज देखो उसको। ओके ओके यस, हाँ बेटा। ओके सर सर एक्सक्यूज Okay. मी सर यस सर जो आपका अभी लैपटॉप का जो स्क्रीन है सर वो 3D है। बिल्कुल 3D, आप डोंट वरी, 3D डिजाइनिंग क्या होती है, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। जस्ट वेट, आपका होमवर्क क्या है, बस आपको ATL लैब के बारे में पता करना है कि व्हाट इज ATL लैब, कि ATL लैब में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या मतलब उसमें सामान, जैसे कैसे 3D प्रिंटर रहता है, क्या है, तो एक बार जब आप जाओगे। यस सर अगर हमारी ड्राइंग टीचर ने हमें कोई ड्राइंग बनाने के लिए दिया और सर अगर ड्राइंग हमसे बन नहीं रही, तो सर हम एक ऐसा मशीन भी तो बना सकते हैं जिससे वो मशीन अपने आप ड्राइंग बना के हमें दे सके। बेटा मैं आपको बताऊंगा डोंट कि मशीन कैसे ड्राइंग बनाएगी और मशीन का रोल क्या है, रोबोट्स का रोल क्या है, तो ये सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट कि मशीन का रोल क्या होता है, रोबोट्स का क्या रोल होता है, डोंट वरी अबाउट दैट कि अभी आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, इस द फर्स्ट क्लास, ठीक है, आपका मैंने होमवर्क क्या दिया है कि बस ATL लैब के बारे में आपको पता करना है कि व्हाट इज ATL लैब, की ATL लैब के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा कि आपने वीडियो में क्या क्या ऑब्जर्व करा, सर एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा। यस सर आप एक्टिविटी किस क्लास में करवाओगे सर? सेकंड क्लास में करवाओगे एक्टिविटी? हाँ, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर इसकी कोई नोटबुक भी बनेगी क्या? होगी बेटा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास। सर अब नेक्स्ट क्लास कब होगी? बेटा इसके बारे में आपको सभी इन्फॉर्म कर बच्चे दिया जाएगा। म्यूट कर लें और सुने सर क्या बता रहे हैं। आप लोग म्यूट तो करो, म्यूट करोगे तभी तो पता चलेगा सर क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स जब भी क्लास होगी आपको 1 डे बिफोर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जैसे कि विनय सर के आपके 18 इंचार्ज है, शिवम सर 18 इंचार्ज है, और आपका ग्रुप भी फॉर्म है, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव ATLs ग्रुप में आपके पास 1 डे बिफोर इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी आपकी क्लास की, कि आपकी क्लास कब है, ठीक है। और सेकंड बात, जो भी मैं होमवर्क दूंगा डेफिनेटली आई विल आस्क रैंडम स्टूडेंट्स, जो भी क्लास में है रैंडम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सभी जो भी बच्चे, मैं ग्रुप में वीडियो शेयर करूंगा कि ATL लैब आपको कैसी दिखती है, क्या है ATL लैब में, आप कैसे रोल क्या है, 3D प्रिंटिंग आप देखोगे कि दिस इज 3D प्रिंटिंग, तो आप ज्यादा समझोगे, ठीक है। सो बस आपका सिंपल सा होमवर्क है कि घर जाके, ठीक है, मैं एक वीडियो शेयर करूंगा ATL का, आपको उसको देखना है और ATL लैब के बारे में पता करना है कि क्या क्या इसमें रहता है, बस, ठीक है। जैसे मैंने जो बताया कि न्यू इन्वेंशंस, तो आप वीडियो भी देख सकते हो, काफी सारे उसमें बहुत सारे वीडियोस भी है ATL लैब के। यस सर अब वीडियो क्लास